बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आफ्टर बॉयज़ लॉ आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है, डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम देखेंगे। चार्ल्स लॉ में स्टूडेंट्स आपके पास है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कि किसी भी गैस का जो गिवन मास है वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम किसी भी गैस का गिवन मास का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वॉल्यूम ऑफ, ये देख लें यहाँ डेरिवेशन से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्या है आपके पास, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको जब हटाएंगे इसकी जगह पे कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू टी। अब यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बन गया, v बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रैक्टिकल डेटा है, इसको देखें। यहाँ पर आपने वॉल्यूम लिए इस टेबल में 1.37, 1.73 एंड 2.10। इसी तरह टेम्परेचर था केल्विन में 273, 373, 473 एंड 573। अब इनका रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने निकालना था। तो चार्ल्स लॉ आपको क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कि v बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये जब आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे v बाई टी, तो सेम सबका आंसर आ रहा है। ये जो डेटा आपके पास है v बाई टी को क्या कर रहा है, फुल फिल कर रहा है, चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सो द रेशो v बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, v बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था आपके पास। इसी से आपने बैकवर्ड जा रहे हैं, v इज इक्वल्स टू टी इंटू कॉन्स्टेंट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग है कुछ, इसको भी हम देख लेते हैं। A known mass of a gas is trapped in graduated glass tube, ठीक है। By placing small amount of mercury, this tube is immersed in water bath that can warm with heater. After each change of water temperature, you can measure the volume of a gas. The pressure exerted on the gas sample is constant because the amount of mercury and atmospheric pressure above it does not change. उसके बाद स्टूडेंट ने ये एक डेटा लिया है और इसको इंटरप्रेट किया, जिसको अभी हमने कर लिया डिफरेंट पॉइंट्स पर। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया। हाउ कैन यू इंटरप्रेट दिस डेटा? यू कैन इंटरप्रेट दिस डेटा बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। प्लेस द वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस पर आपने वॉल्यूम प्लेस किया है और एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर को रखा है। You can convert सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट और केल्विन टेम्परेचर। उसमें क्या, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 फार्मूला आप यूज़ करेंगे। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड +273, तो आपके पास केल्विन में आ जाएगा, उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वाई एक्सिस पर आपके पास वॉल्यूम था और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर था। डिफरेंट टेम्परेचर पर जहाँ जहाँ आपकी जो वैल्यू लाई करेंगी उस जगह पे आपने स्पॉट डाल दी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। द स्ट्रेट लाइंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सजेस्ट दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये क्या आपको शो कर रही है कि इन दोनों जो वॉल्यूम और टेम्परेचर इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कि एक की वेरिएशन दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, कि एक वेरिएट करेगा तो दूसरा भी उसी तरह से करेगा। एक कम हुआ दूसरा भी कम, एक ज़्यादा हुआ तो दूसरा भी ज़्यादा होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मेजर्ड एट केल्विन स्केल एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम सबसे पहले देखते हैं इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़। लिक्विड का आपको पता है कि
इसकी बेस्ट एग्जांपल वाटर है आपके पास, जो तीनों स्टेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। अब लिक्विड की कन्वर्जन्स के लिए हम डिफरेंट देखेंगे, इसमें एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन वगैरह जो है, एवेपोराइजेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन क्या है आपके पास, लिक्विड का गैस में और वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन। अब इसकी एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लेते हैं कि लेट्स place some liquid such as ether or acetone in an open container and observe. You will notice that the volume of liquid gradually decreases and finally no more liquid is left. अगर क्या करते हैं आप एसीटोन या ईथर को किसी ओपन कंटेनर में रखते हैं तो कुछ टाइम बाद आप आपके ऑब्जर्वेशन हों अगर, तो उसको देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो क्वांटिटी है लिक्विड की वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज लिक्विड कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू गैस और अ वेपर even when the temperature is less than the boiling point of the liquid. The conversion of liquid to a gas or vapor at all temperature is called as vaporization or evaporation. In evaporation, some molecules in liquid break away and enter the gaseous or vapor state. क्या होता है, जब हीट मिलती है या उसको टेम्परेचर हाई होता है तो वो टूटते हैं और उसके बाद किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, साथ साथ गैसियस स्टेट में। ओनली दोज मॉलिक्यूल विच हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन द एवरेज कैन ब्रेक अवे फ्राम द सरफेस। ज़ाहिर है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो जल्दी मूव अवे करेंगे। दिस मीन दैट द लिक्विड हैव अ लो काइनेटिक एनर्जी देन द मॉलिक्यूल दैट हैज़ एस्केप्ड। ज़ाहिर है जो वहाँ से निकल गया उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, जो नीचे रह गए उनकी एनर्जी कम थी। देयरफॉर liquid temperature will decrease. Is evaporation a cooling process? Liquid evaporate faster when heated. This is because added heat increase the kinetic energy of the molecule. This enable more molecule to overcome the attractive forces keeping them in liquid state and escape as a vapor. उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, the pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with the liquid is called as vapor pressure. Vapor pressure of a liquid in a closed container is somewhat different. जिसको हम देखते हैं कि let us in a closed container no molecule। अब ये आपके पास एक कंटेनर जिसको आपने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, ऊपर से इसके कोई लेट दिया हुआ है, बंद है, यहाँ से बाहर कोई चीज़ स्केप नहीं कर सकती। When a partially filled container is sealed, इसको आप सील कर देते हैं। Some of liquid molecule vaporize as the time passes, the number of molecule change into vapor increases. ज़ाहिर है जब इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ऊपर से ये क्लोज है, तो जो टाइम ज़्यादा होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। एज द टाइम पासेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू वेपर इंक्रीजेज। सम ऑफ these molecules because of the random motion will collide with the liquid surface। ज़ाहिर है इन मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी वो आपके पास क्या होगी, रैंडम होगी, तो वो उससे सरफेस से टकराएंगे, लिक्विड सरफेस से। सच मॉलिक्यूल्स आर recaptured by the molecule of the surface at the surface of the liquid. This process is called as condensation. कंडेंसेशन क्या होती है कि वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, आपके पास क्या, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। रिकैप्चर्ड हो जाते हैं। These two process will continue
एवोपरेशन भी होती रहेगी और कंडेंसेशन। एट सम टाइम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोपरेटिंग विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंसिंग। अब लिक्विड जिस रेट से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर बैग जिस रेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेट ऐसा आएगा जिस पर ये दोनों की कन्वर्जन जो आपके पास है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी या इक्विलिब्रियम पे होंगी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर्स। उसके बाद आप देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वेपर प्रेशर पर उसका क्या असर पड़ेगा। इस टेबल में आपको डेटा दिया गया एथेनॉल और डाइथाइल ईथर का 0 सेल्सियस पर, 20, 40, 60, 80 एंड 100 पर। ये डिफरेंट टेम्परेचर पर आपके पास वाटर, एथेनॉल और डाइथर। वाटर को देख लें 0 पर, 20 पर, 40 पर, 60 पर, 80 पर और 100 पर। सेम एथेनॉल का सारा देख लें, डाई ईथर का देख लें 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब इसको देखने के बाद कि यू विल फाइंड दैट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज विद द टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एज द रिजल्ट मोर मॉलिक्यूल्स विल have minimum kinetic energy needed to escape the surface needed to escape from the surface of the liquid। सिंपल है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से मूव करना शुरू होंगे, और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए मूव करना वहाँ से उनको थोड़ी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ से escape करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। एंड इन एन ओपन कंटेनर atmosphere exert a pressure on liquid surface when a liquid is heated in an open container। अगर खुले कंटेनर में आप लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो उसकी क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज इंक्रीज करेगी। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड Therefore, the temperature of the liquid also increases. Heating allows larger number of molecules at the liquid surface to overcome the attractive forces responsible keeping them in liquid. This increases the vapor pressure of a liquid. Vapor pressure of liquid keeps on increasing with increase in the temperature. At a certain temperature, the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric or external pressure. At this state, liquid will start boil and bubbles of the vapor form throughout the liquid rises the surface and escape into the air। क्या हो जाएगा? सिंपली वो पॉइंट जिस पर लिक्विड का द टेम्परेचर ऑफ वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर का टेम्परेचर इक्वल हो जाए किसके? एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखाया गया है। इफ़ क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, वाटर और एथेनोइक एसिड हैं। वेरिएशन दिखाई है विद टेम्परेचर फॉर सम लिक्विड। इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया गया और एक्स एक्सिस पर आपके पास टेम्परेचर है, और प्रेशर आपके पास क्या आ रहा है? 101.325 किलो पास्कल में है। अब ये वेरिएट कर रही हैं तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट उस पर। थैंक यू।